आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हम डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में आ चुके हैं 2019, 2018, 2016, 15, 14 और उससे आगे भी। तो ये एक सीरीज चल रही है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने एक्सप्लेन करी है, थ्योरी भी और क्वेश्चन के सारे ऑप्शन भी। आपको ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आने वाले सीटेट या स्टेट टेट एग्जाम के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। स्टार्ट करते हैं। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेट थ्योरी। ठीक है, इधर इंग्लिश में आप इंग्लिश में भी अगर कंफर्टेबल हो उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन की बात, नॉलेज कंस्ट्रक्शन की बात करता है, तो ये तो ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने पूछा कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये हमने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी थर्ड और फोर्थ एक बार चेक कर लेते हैं। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। ये जीन पियाजे ने माना था। जीन पियाजे कहता था कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो उसकी शारीरिक वृद्धि, शारीरिक विकास प्लस पर्यावरण की अंतःक्रिया के कारण होता है। ठीक है, पर्यावरण से बहुत सारी वो स्कीमा फील करता है, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन अनुभव होते हैं उनके अनुसार अपने स्कीमा को असिमुलेट करता है, अकोमोडेट करता है। तो पर्यावरण का तो पूरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, यानी डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव स्टेज में होता है। और ये बात बिल्कुल सही है, एक चरण में बच्चे को किसी तरह की थिंकिंग उसकी डेवलप होती है, दूसरे चरण में और बेहतर होती है। तो यानी क्वालिटी चेंज हो रही है बच्चे के थॉट्स की। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव स्टेज होती है जीन पियाजे की। तो ये सही है, लेकिन ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें कंफर्म पता हो गया कि निरंतर अभ्यास से अधिगम। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट फिट बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, यानी जो पूर्व संक्रियात्मक के अंदर नहीं आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट, यानी सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेज में आप देखोगे कि इरिवर्सिबिलिटी होती है, यानी अनुत्क्रमणीयता होती है, यानी बच्चा रिवर्स नहीं कर सकता है स्टेप्स को जो हुए हैं किसी काम को करने में। ठीक है, उसके बाद ईगोसेंट्रिज्म जो है, अहम केंद्रण, वो इस स्टेज का थॉट है कि बच्चा जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने परसेप्शन से सोचता है, वो दूसरों की बातों को, मतलब जैसे कि अगर आपने कहा कि भाई बादल की वजह से बारिश हो रही है, लेकिन आप बच्चा कहेगा कि नहीं ये तो भगवान करा रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा। तो ये ईगो सेंट्रिज्म, अहम केंद्रियता। ठीक है, जीन पियाजे का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये जो डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट है, यानी आप बच्चा जब अपने विचारों को व्यक्त करना शुरू करता है तो सिंबल्स का इस्तेमाल करना, यानी भाषा आ जाना। ठीक है, सेकंड स्टेज का ये करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि सेकंड स्टेज का मतलब होता है प्री स्कूलिंग। ठीक है, यानी 2 से 7 वर्ष का बच्चा जो है वो भाषा बोलने लग जाता है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, यानी प्रतीकात्मक विचार जो है, ये तीनों जो है वो प्री ऑपरेशनल की, यानी पूर्व संक्रियात्मक के ये सीमाएं हैं। जबकि ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति जो टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, तो कॉन्सेंट्रेशन की जो प्रवृत्ति है वो 2 साल तक की उम्र में डेवलप हो जाती है। ठीक है, यानी 18 से 24 महीने के बीच में डेवलप हो जाती है, बच्चा ध्यान केंद्रित करने लगता है। ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेज का है, सेंसरी मोटर स्टेज का है। ठीक है, संवेदी कामक अवस्था का है। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि उसने पूछा था सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, योजना बनाना, प्लानिंग, समीक्षा करना, रिव्यू करना और संशोधन करना, यानी रिवाइजिंग। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? मेटाकोग्निशन, कोग्निशन, अकोमोडेशन या सेंट्रेशन, संज्ञान बोध, संज्ञान समायोजन या केंद्रीकरण। तो फ्रेंड ये आता है संज्ञान बोध में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 2018 में आया हो, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। ठीक है, तो ये संज्ञान नहीं है, इसमें बहुत सारे बच्चे संज्ञान पे कंफ्यूज कर सकते थे संज्ञानात्मक की बात, लेकिन ये संज्ञान बोध है, क्योंकि वो मैनिपुलेट भी कर पा रहा है अपने सारी चीज़ों को। ठीक है, संज्ञान तो है ही उसे, तो ये संज्ञान बोध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के स्थायित्व। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी बच्चे के सामने से अगर कोई चीज़ गायब भी कर दोगे, तो खिलौना छिपा दोगे, लेकिन वो ढूंढ लेगा या ढूंढने की कोशिश करेगा, उसे पता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक इमेज बनी हुई है, स्थायित्व आ गया है कि यहाँ पर गेंद है, वो आपने ऐसी छुपाई है, या कौवा नहीं ले गया, जैसे आप बच्चों के साथ खेलते हैं कि ये ले गया, तोता ले गया, मैना ले गया। ठीक है, तो ये वस्तु स्थायित्व जो है, मेनली जो करेक्टरिस्टिक है वो सेकंड स्टेज की है, लेकिन ये अचीव फर्स्ट स्टेज के लास्ट मंथ्स में हो जाती है, यानी 18 महीने के बाद, यानी 24वें महीने तक, यानी 2 साल तक पूरा होने से पहले पहले ये वस्तु स्थायित्व तो आ जाता है। तो ये जो है
किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है? तो प्राप्त तो ये जो है ये संवेदी गामक में ही हो जाती है, यानी फर्स्ट स्टेज में ही हो जाती है, सेंसरी मोटर स्टेज में 18 से 24 महीने के बीच में, ठीक है। लेकिन परिपक्व जो होती है वो सेकंड स्टेज में यानी पूर्व संक्रियात्मक में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संवेदी गामक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डैश डैश के विचार से सक्रिय ज्ञान निर्माता, किसके विचार से नन्हे वैज्ञानिक कहलाते हैं? तो सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं ज्ञान निर्माता, ठीक है, यानी कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज। नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, है ना, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है। ये सब चीजें कौन कहता है? ठीक है, पियाजे, जीन पियाजे का ये कॉन्सेप्ट था, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच थी कि बच्चे खुद अपने आप अनुभव करके सीखते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ और कल्पना परक खेल। कई बार हिंदी में नहीं समझ आता, इंग्लिश में देख लेते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि फोर्थ स्टेज है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थॉट आता है, ठीक है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक आता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट तो कैंसिल हो। दूसरा है इन्फेंसी, ठीक है, अप्लाइज लॉजिक एंड इज एबल टू इन्फर, यानी शैशवावस्था में तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में क्षमता। शैशवावस्था में तो तर्क कैसे इस्तेमाल करेगा? सेकंड गलत है, ठीक है। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार जो आते हैं वो लास्ट स्टेज में आते हैं, ठीक है, यानी अमूर्त संक्रियात्मक आते हैं। तो ये तो पूर्व संक्रियात्मक हो ही नहीं सकता। प्री ऑपरेशनल थॉट, इसमें इंडक्टिव, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में होता है इंडक्टिव और फॉर्मल ऑपरेशन में होता है डिडक्टिव। तो ये तो वैसे ही गलत है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल में तो, ठीक है, इंडक्टिव या डिडक्टिव में से कोई सा भी नहीं आता है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड, ठीक है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशन चाइल्ड यानी मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, वो कंजर्वेशन, वर्गीकरण और संधारण, ठीक है, करने लगता है, ठीक है। कंजर्व एंड क्लासीफाई है, चीज़ों को वर्गीकृत कर सकता है कि ये इस कैटेगरी के हैं, ये इस कैटेगरी के हैं, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन वाला। और वर्गीकृत ही वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके सामने है, क्योंकि मूर्त चीज़ों को ही वर्गीकरण कर पाता है इस स्टेज में, ठीक है। अमूर्त का कर पाएगा नेक्स्ट स्टेज में, और ठीक है, ये चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा सही मिलान वाला जोड़ा है, ठीक है। ऊपर के 3 नहीं थे। फरवरी 2016 के पेपर 1 में आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ चाइल्ड सेज क्लोज ड्राइव फास्टर इन सन, सेज शोइंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। एम केंद्रीय चिंतन यानी ईगोसेंट्रिज्म, कार्य कारण यानी कॉज एंड इफेक्ट, विपर्य चिंतन या प्रतीकात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉज एंड इफेक्ट, यानी वो समझ पा रहा है कि इसका कारण क्या है, यानी धूप से, ठीक है, गर्मी होती है और कपड़े सूखते हैं, तो ये कॉज एंड इफेक्ट। ऑप्शन नंबर इसमें 2 होगा, कार्य कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये भी सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश डैश फ्रॉम अडल्ट्स देन इन डैश डैश, यानी बच्चों की जो बुद्धि है वो बड़ों से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। तो वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि बच्चों की जो बुद्धि होती है, जो थॉट होते हैं उनके, वो गुणात्मक रूप से अलग होते हैं, यानी प्रकार में अलग होते हैं, यानी ठीक है, क्वालिटेटिव अलग होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है क्वालिटेटिव, ठीक है, यानी क्वालिटी वाइज अलग होते हैं, ना कि क्वांटिटी वाइज, यानी संख्यात्मक। क्वांटिटी वाइज नहीं होते हैं, क्वालिटेटिव यानी प्रकार में, यानी गुणात्मक, गुण के रूप में, ठीक है। तो प्रकार में अलग होते हैं, ना कि मात्रा में, ठीक है, बजाय की मात्रा के। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर, काइंड में नॉट अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? पुनर्बलन, भाषा, अनुकरण। तो अनुकरण की होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात होती है पियाजे के संदर्भ में बात करें अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो वो अपने वातावरण में जो नए नए अनुभव उसे मिलते हैं, वो अपने स्कीमा में परिवर्तन करता है, नए नए अनुभव मिलते चले जाते हैं, तो वो सब उसके पर्यावरण के चारों तरफ जो हो रहा है उसी को तो महसूस करके कभी वो एसिमिलेट करता है, आत्मसात करता है, कभी अकोमोडेट करता है और इस प्रकार से अनुकूलन करता है अपने पर्यावरण से, ठीक है। तो यह है भौतिक विश्व के साथ अनुभव, यानी एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। अनुकरण हो सकता था, लेकिन अगर ये भौतिक विश्व के साथ अनुभव ना होता तो, ठीक है। अनुकरण भी तो उन्हीं चीज़ों का कर रहा है जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता, यानी प्री ऑपरेशनल पीरियड में कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता आती है? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ईगो सेंट्रिज्म जिसे हम कहते हैं, देखो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आती है इसमें, ठीक है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाइपोथेटिक डिडक्टिव यानी अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष और अमूर्त चिंतन ये लास्ट स्टेज के यानी फोर्थ स्टेज के हैं। अब है लक्ष्य, उद्दिष्ट,
व्यवहार की योग्यता यानी एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, एबिलिटी टू टेक, ठीक है। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार, ठीक है, यानी बच्चा जब सेंसरी मोटर स्टेज के लास्ट में होता है, ठीक है, 18-19 महीने का हो चुका होता है, तो वो जो है लक्ष्य निर्धारित करना है। जैसे किसी खिलौने के पास वो रेंग रेंग के जाएगा, मतलब ऐसे ही, ठीक है, और हाथ हिलाएगा किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, तो ये लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार है, ठीक है। ये सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदीगामक अवस्था के हैं, यानी फर्स्ट स्टेज के हैं। लेकिन ये नीचे देखिए, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, तो दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता अगर नहीं होती है तो उसे कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है, अहम केंद्रण जिसे कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है, यानी अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, अपने हिसाब से सोचना, सामने वाला क्या बता रहा है उसकी बात नहीं सुनना, ठीक है। तो ये होता है कि ये होता है आपका ईगोसेंट्रिज्म सेकंड स्टेज में, यानी प्री ऑपरेशनल में, यानी पूर्व संक्रियात्मक में। लेकिन इसी स्टेज के लास्ट में आते आते, ठीक है, ये चीज़ खत्म हो जाती है, ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रण, और बच्चा समझने लगता है कि भाई दूसरों की बातों को भी, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना जरूरी है, और तभी वो फिर खेल खेलने लगते हैं दूसरे बच्चों के साथ भी, ठीक है। तो यानी सेकंड स्टेज में ही ईगोसेंट्रिज्म डेवलप होता है, और सेकंड स्टेज में ही ईगोसेंट्रिज्म लास्ट में जाते जाते ये डिमिनिश हो जाता है, और बच्चा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बातों को, दूसरे के दृष्टिकोण को भी समझने की कोशिश करता है। तो पूर्व संक्रियात्मक काल में ये होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में क्या होना चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में क्या होना चाहिए, इज ऑफरिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बाय द टीचर, ठीक है, शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना, शिक्षकों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब भी बात आएगी संरचनात्मक की, ठीक है, तो पियाजे और वाइगोस्की दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, संरचनावादी थे। वो कहते थे ज्ञान का निर्माण बच्चे खुद खोज करके एक्टिव यानी सक्रिय रह के कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। यही जो है रचनात्मक क्लास की विशेषता होती है कि बच्चों को खुद सृजित करने के लिए, खुद ढूंढने के लिए, खुद ज्ञान का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया जाए, ठीक है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और बहुत सारी थ्योरी के जो मिसकंसेप्शन थे वो भी दूर हो गए होंगे। और इस तरह की अगर आपको और वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। और अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ उसमें सितंबर 2016 से लेकर आगे तक के जो पेपर हैं जीन पियाजे के, वो मैं डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।